बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फीड इंटॉलरेंस, जो कि असल में एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन है। फीड इंटॉलरेंस कहते किसे हैं? फीड इंटॉलरेंस इसे कहते हैं जब हम एक बेबी को फीड देते हैं और वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या तो वो उसको वोमिट कर देता है या वो एज इट इज़ उसके स्टमक में पड़ा रहता है। इसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, या तो बेबी के स्टमक बहुत स्मॉल होता है, या इमेच्योर सकिंग एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई सीरियस डिजीज़ होती है, उसकी वजह से उसकी स्टमक या गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो बेबी जो है फीड टॉलरेट नहीं कर पाता। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। फीडिंग इंटॉलरेंस is inability to digest enteral feeds without complications such as intrapulmonary aspiration of feeds, इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसफंक्शन। इंटॉलरेंस इसे कहते हैं जब हम एक बेबी को फीड देते हैं, उसको कोई ख़ास बहुत बड़ी वजह ना हो, यानी कि वो उसको कोई इंट्रापल्मोनरी एस्पायरेट नहीं करता हो, उसको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसफंक्शन ना हो, उसके बावजूद भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता, वो वॉमिट कर देता है या उसके स्टमक में एज इट इज़ पड़ा रहता है। जब हम उसको एनजी पास करते हैं या कोई उसको ओजी पास करते हैं, उसका एस्पायरेट हम चेक करते हैं, तो वो फीड उसी तरह उसके स्टमक में पड़ा रहता है। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? एक तो काज हो सकती है प्रीमेच्योरिटी। बेबी प्रीमेच्योर होता है, उसकी अभी स्टमक लाइनिंग पूरे तरीके से बनी नहीं हुई होती, तो फीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। या स्मॉलर स्टमक साइज़ की वजह से हो सकता है। इमेच्योर सकिंग एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस की वजह से हो सकता है कि बेबी सक तो कर लेता है, लेकिन वो उसके गले में ही जमा हुआ रहता है, वो इसको स्वॉलो नहीं कर पाता, उसकी रिफ्लेक्सेस अभी वीक होती है। इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी, या उसकी गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल मोटिलिटी यानी उसकी हरकत कम होती है, तो वो पास आउट नहीं होता फर्दर। क्लिनिकल फीचर्स असेस फॉर साइंस बिफोर एवरी फीड इंक्लूडिंग, जब भी हम बेबी को फीड देंगे उससे पहले या उसके दौरान हम इन साइंस को नोट करेंगे। वॉमिटिंग, जब हम बेबी को फीड देंगे या तो उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देता है, या उसी दौरान जब हम दे रहे होते हैं तो बेबी नॉजिएटिक होता है, उसको उल्टी आती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसकी एब्डोमिन जो है वो स्वेल सा होता है, वो गुब्बारे की तरह फूला होता है। विजिबल बाउल लूप्स एंड डायरिया, उसके एब्डोमिन को अगर हम देखें तो उसमें एक लूप सी नज़र आती है, या डायरिया होता है, उसका पेट ख़राब होता है। गैस्ट्रिक रेसिडुअल रिज्यूम वॉल्यूम ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द प्रायर फीड वॉल्यूम एंड बिलियस गैस्ट्रिक रेसिडुअल्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर बेबी को हम फीड देते हैं, उसके 3 घंटे बाद भी अगर हम उसको चेक करते हैं, उसको एनजी पास करते हैं या ओजी पास करते हैं, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम उसको पास करते हैं, और उसके वो हम एस्पायरेट चेक करते हैं कि बेबी ने वो वॉल्यूम जो है वो डाइजेस्ट किया है या नहीं किया, वो अभी उसके स्टमक में है कि नहीं। अगर हम उसको एस्पायरेट करें और अगर जो फीड हमने दिया हुआ है उसके हाफ अभी भी मौजूद है उसके स्टमक में, इसका मतलब है कि वो फीड इंटॉलरेंस है, वो टॉलरेट नहीं किया उसने, वो अभी तक उसके स्टमक में मौजूद है। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पहली सबसे जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है वो निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, जो इंटॉलरेंस जो है वो प्रोग्रेस करके ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह बन जाता है, वो NEC बन जाता है, यानी निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। साइन सच एज एपनिया, ब्रेडिकार्डिया, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, ब्लडी स्टूल्स में इंडिकेट प्रोग्रेशन टू NEC एंड वुड रिक्वायर प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। जब हमारे पास ये साइन होंगे, जब हम बेबी को फीड देंगे, एपनिया होगा बेबी को, वो ब्रीथिंग स्टॉप कर देता है या ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी जब वो बेबी फीड नहीं टॉलरेट करेगा, वो एनर्जी नहीं बनाएगा, तो वो उसकी टेम्परेचर भी कम होगा। ब्लड स्टूल्स उसके होंगे, में इंडिकेट प्रोग्रेशन टू NEC, ये हमें क्लू देगा कि इसको NEC हो चुका है, यानी निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो चुका है, जो कि ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, और इसी तरफ हमने क्विक एक्शन लेना है। फीडिंग इंटॉलरेंस वेदर ओरल और वाया OGT और NGT इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, delays feed establishment and growth failure। फीडिंग इंटॉलरेंस हम इस तरह देखेंगे, अगर हम उसको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी OGT या NGT नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास कर दें, तो उससे भी बेबी एस्पायरेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो फीड जो हमने इसको दिया है वो इसके लंग्स में चले जाए। डिलेज फीड एस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह हम फीड इसको देते जाएंगे वो वोमिट करता जाएगा,
तो इसका मतलब है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता और वो ज़्यादा और लर्निंग नहीं कर सकता, वो इम्प्रूव नहीं कर सकता अपनी फीड को। ग्रोथ फेलियर, जब वो टॉलरेट नहीं करेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, जाहिर है, तो फिर उसको ग्रोथ फेलियर होगा। मैनेजमेंट, विद होल्ड द फीड, जब हमें पता चल जाए कि बेबी टॉलरेट नहीं करना तो फ़ौरन से ही हमने नेक्स्ट फीड स्किप कर देनी है। फीड्स में नीड टू बी एडवांस मोर स्लोली, और कुछ टाइम की गैप के साथ, 3 घंटे 6 घंटे के गैप के साथ हमें फिर उसको फीड्स देना स्टार्ट करना है, लेकिन बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करना है, देखने के लिए कि बेबी अब टॉलरेट कर रहा है या नहीं टॉलरेट कर रहा। एडजस्ट IV फ्लूइड्स अकॉर्डिंगली इफ़ नेसेसरी, वो साथ में ही हमने IV फ्लूइड्स देने हैं। अगर बेबी टॉलरेट नहीं कर रहा, जाहिर है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत तो है, तो हम उसको IV फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। मैनेज फॉर NEC इफ़ द न्यूनेट इज़ अनवेल, और अगर बेबी स्टिल टॉलरेट नहीं करना तो हमने उसको NEC के लिए ट्रीट करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।